एक्सरसाइज 1.6 क्लास 9th करना है हमें, ज्ञात फाइंड करना है। ये 3 क्वेश्चन है, पहले में 3 क्वेश्चन है। चलिए करते हैं। देखिए यहां कह रहा है 64 की जो पहली बात तो हम जान लीजिए ये चैप्टर डील, ये एक्सरसाइज डील कैसे कर रहा है। बेस एंड एक्सपोनेंट। बेस आधार, एक्सपोनेंट घात। तो बेस और एक्सपोनेंट्स का क्वेश्चन है ये, यही हमें करना है। तो यहाँ पे बेस जो है वो 64 है और एक्सपोनेंट जो है हाफ। तो 64 को हमें हाफ में लाना है, मींस वी शैल टेक द एलसीएम 8 8 जा 64। सो दिस इज अबाउट 8 की पावर 2 मींस पावर 2, 2 कैंसल, 8 की पावर 1 मींस द आंसर विल बी 8। इन दिस केस 32 का एलसीएम ले लीजिए। 2 से आप करेंगे 16, 2 से करेंगे 8, 2 से 4 एंड 2 2 जा 4। So you see 1 2 3 4 5 means 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 and already there is a exponent 5, so 5 5 will be cancelled, answer will be 2. Now in this case 125 to the power 1 by 3, so take the LCM of 125, 125 का LCM लेंगे और कुछ इस तरीके से LCM की वैल्यू आपकी दिखेगी। 5 into 5 into 5 means 5 की पावर 3, ऑलरेडी एक्सपोनेंट 3 है, सो 5 5 कैंसिल, 5 की पावर 1 मींस 5। तो इस तरीके से एक्सपोनेंट से क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 बेस एंड एक्सपोनेंट का क्वेश्चन है। चलिए करते हैं। देखिए 9 के ऊपर एक्सपोनेंट जो आप देख रहे हैं घात 3/2 है, तो इसका बेस देखिए 2 मींस 9 का जो हमें फैक्टर करना है 2 टाइम पे करना है। सो इफ वी टेक एलसीएम, 9 का एलसीएम यदि हम लेते हैं 3 3 जा 9, सो हम इस तरीके से इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 2, 3 की पावर 3/2, 2 2 will be cancelled and here you will get 3 की पावर 3 means 3 will be multiplied 3 time, 3 3 जा 9, 3 जा 27, so this is going to be your answer 27. Now let's move to the next question 32 पावर बाई 2/5 मीन्स 32 का जब हम बेस देखते हैं 5 मीन्स इसका जो हमें एलसीएम लेना होगा 5 टाइम पे करना होगा। सो 16 2 जा 32, 8 2 जा 16, 2 4 जा 8, 1 2 3 4 5 मीन्स आप इसको लिख सकते हो 2 की पावर 5 की पावर 2/5, सो 5 5 विल बी कैंसल, 2 की पावर 2 मीन्स 2 2 जा 4। नाउ 16 पावर्ड बाई 3/4, घात 3/4 है 16, नीचे बेस में आ रहा है 4, तो इसको हमें 4 बार में फैक्टर बनाना होगा, 8 4 एंड दिस। सो हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 4 की पावर 3/4, 4 4 विल बी कैंसल, 2 की पावर 3 मींस 2 into 2 into 2 8। इस क्वेश्चन में करते हैं। सबसे पहले आप यहां पे देख रहे हैं माइनस है, पावर जो है वो माइनस है, तो इसका हम रेसिप्रोकल कर लेते हैं। 125 की पावर 3 रेसिप्रोकल करो तो इस तरीके से होगा, मींस अगर आप 1 से इसको डिवाइड करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता है। या आप इस तरीके से भी कर सकते हो, 125 का एलसीएम ले लीजिए, 25 5, तो 5 की पावर 3 की पावर -1/3, 3 से 3 कैंसल, 5 की पावर -1 मींस 1/5 रेसिप्रोकल कर देते हैं। यहाँ पे रेसिप्रोकल हो रहा है, आप ये दिखाइएगा व्युत्क्रम हो रहा है। व्युत्क्रम करने पे हम डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में कन्वर्ट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, इसमें भी फाइंड आउट करना है हमें, लेकिन ये थोड़ा सा आइडेंटिटी बेस्ड होने वाला क्वेश्चन है ये। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो आइडेंटिटी आ रहा है वो है a की पावर m, a की पावर n। अगर इस तरीके से आइडेंटिटी बनता है तो बेस विल बी कॉमन एंड एक्सपोनेंट विल बी एडेड। तो इसी पे करते हैं हम, 2 2 will be base are 2 2, so it will be common and power 2/3 plus 1/5 will be added. So इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 5 2 जा 10 plus 5 3 जा 15, so your answer will be here 13/15. In this question, if
a to the power m and the bracket is filled by n, so a की power will be mn. So from here what we can do, 3 7 जा 21, 3 की पावर 21. अगर हम इसका रेसिप्रोकल करते हैं तो 3 टू द पावर -21. इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं. In this question, a की power m divided by a की power n. So here a to the power m minus n ये होने वाला है. तो यहाँ पे 11 will be the base common and 1 by 2 minus 1 by 4. 11 कॉमन करेंगे 2 और 4 कैल्सियम will be 4. 2 to the 4 minus 1 11 1 by 4. So this will be the answer. In this question the base are different. The base are different but the power are similar. So in this question, इस क्वेश्चन में भी कुछ इसी तरीके से हम लगा लेते हैं. a की पावर m, b की पावर m. So a, b and power will be similar. So 7 8 ja 56 and power will be half. So we can do like this. बेस एंड एक्सपोनेंट का एक क्वेश्चन और मैं आपके लिए लेके आया हूं आर.एस. अग्रवाल से, जिसमें कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि दिस LHS will be equal to RHS. बेस एंड एक्सपोनेंट का क्वेश्चन है. एनसीईआरटी में इतना क्वेश्चन है नहीं, सफिशिएंट क्वेश्चन ही है, उसमें इनसफिशिएंट क्वेश्चन है, तो इसीलिए हमें सपोर्ट मटेरियल या आर.एस. अग्रवाल वगैरह से बेस एंड एक्सपोनेंट से कुछ क्वेश्चंस करने चाहिए. तो इसीलिए मैं ये लेकर आया हूं. इसमें हमें आप देख रहे हैं LHS को RHS के इक्वल प्रूफ करना है. लेकिन जितने भी आपने एक्सपोनेंट्स के आइडेंटिटीज पढ़े उसमें प्लस वाले कहीं नहीं है. तो अब हम क्या करेंगे इसमें? तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना. जो बेस आप देख रहे हैं सारे में इक्वल है, एक्सपोनेंट्स अलग अलग है, तो बेस को तो हम कॉमन कर सकते हैं. एक्सपोनेंट्स, मिनिमम एक्सपोनेंट्स जो हम कॉमन कर सकते हैं उसे कॉमन करने की कोशिश करते हैं. तो यहां से हम 28 तो कॉमन कर ही सकते हैं, 2 की पावर 28. जैसे हम 2 की पावर 28 कॉमन करते हैं तो यहां रह जाएगा 2 की पावर 2, यहां रह जाएगा 2 की पावर 2, क्योंकि 28 तो बाहर आ गया इसमें से 30 में से, तो रिमाइंडर रहा 2 की पावर 2. यहां रह गया 2 की पावर 1 और यहां रह गया 2 की पावर 0. ये अब नीचे चलते हैं. 2 की पावर मैक्सिमम जो हम यहां से कॉमन कर सकते हैं वो 29. तो 2 की पावर 29 हमने यहां से कॉमन कर लिया. यहां रहेगा 2 की पावर 2 प्लस यहां रहेगा 2 की पावर 1 और यहां रहेगा 2 की पावर 0. अब हम देखते हैं 2 की पावर 28. 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 और जिस संख्या के ऊपर 0 आता है उसकी वैल्यू 1 होती है, प्लस में 1. यहां 2 की पावर 29, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 माइनस 1. चलिए कर आगे. 2 की पावर 28, 4 2 6 1 7, सीधा मल्टीप्लाई कर लेता हूं इंटू 7. 2 की पावर 29 इंटू 4 2 6 माइनस 1 5. अब हम क्या करेंगे, इसको हम नीचे ले आते हैं. 7 अपॉन 2 की पावर 29 माइनस 28 इंटू 5. 7 अपॉन 29 आउट ऑफ 28 मीन्स 2 की पावर 1 इंटू 5. 2 1 जा 2 मीन्स 2 5 जा 10, 7 अपॉन 10. यही हमें प्रूव करना था, 7 अपॉन 10. सो LHS इज इक्वल टू RHS. ये इस तरह के क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं. एक बच्चा कह रहा है कि सर एनसीईआरटी में तो सचमुच बहुत आसान सवाल है, थोड़ा सा डिफिकल्ट कराए. जैसे ये क्वेश्चन बच्चे को डिफिकल्ट लग रहा है तो चलिए देखते हैं. बेस एंड एक्सपोनेंट का क्वेश्चन है ये. तो आप देख रहे हैं x की पावर p एंड x की पावर q मींस बेस आर कॉमन. जब बेस कॉमन होता है और इस तरीके की आइडेंटिटी अगर बन रही हो कहीं पे a की पावर m, a की पावर n, तो प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने चर्चा किया है m माइनस n. ये आइडेंटिटी आप इसको पर्टिकुलरली लगाएंगे. मींस यहाँ पे क्या होने वाला है, x कॉमन हो जाएगा, p माइनस q होने वाला है. ठीक है, ये आइडेंटिटी आप ध्यान रखेंगे. इस आइडेंटिटी पे ही ये बनेगा. इस आइडेंटिटी को बिल्कुल याद रखें. चलिए तो यहां हम कर लेंगे x p माइनस q एंड जो पावर है वो तो है ही p प्लस q. नाउ यहां पे भी x इस तरीके से करेंगे, q माइनस r, सॉरी q माइनस r, q प्लस r इनटू यहां पे x कॉमन
आर माइनस पी, और इसका जो पावर है वो तो है ही है। अब आप देखिए यहाँ पे आइडेंटिटी से आइडेंटिटी बन रहा है, a माइनस बी ए प्लस बी। तो आपको ध्यान होगा जब कभी a माइनस बी ए प्लस बी आता है तो हम क्या करते हैं, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये आइडेंटिटी लगाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x, यहां हो जाना चाहिए p माइनस p का स्क्वायर माइनस q का स्क्वायर। इस तरीके से यहाँ क्या हो जाएगा, x, यहाँ हो जाएगा q माइनस q का स्क्वायर माइनस r का स्क्वायर, यहाँ x r का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर। अब सारे यहाँ बेस कॉमन दिख रहे हैं हमें, एक a की पावर m, a की पावर n और c की पावर कुछ भी m n o ले लीजिए। तो जब हम इस तरीके से करते हैं a की पावर m इंटू a की पावर n इंटू a की पावर o, सो व्हाट विल बी, a विल बी कॉमन m प्लस n प्लस o, समथिंग लाइक दिस, ये आइडेंटिटी। तो यहाँ पे क्या होने वाला, x कॉमन और सारे पावर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, p का स्क्वायर माइनस q का स्क्वायर प्लस q का स्क्वायर माइनस r का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ p का स्क्वायर प्लस है, यहाँ p का स्क्वायर माइनस है, विल बी कैंसिल। यहाँ q का स्क्वायर माइनस है और यहाँ q का स्क्वायर प्लस है, कैंसिल। यहाँ r का स्क्वायर माइनस है, यहाँ r का स्क्वायर प्लस है, कैंसिल। मींस x की पावर व्हाट, 0। जब किसी संख्या पे घात 0 आता है तो उसका आंसर क्या होता है, 1। सो आंसर विल बी 1।